जो हाफिज साहब कहते हैं कि आतंकवादी को ओसामा बिन लादेन जी, तो गद्दारी तो सबको पता है कौन सी क्या है। ओमान क्या करने गए थे राहुल गांधी बताएंगे, इंडोनेशिया क्या करने गए थे राहुल गांधी बताएंगे। सर 1 रुपए की मेलोडी टॉफी, वो भी स्वदेशी, दे करके 1,28,000 करोड़ का आयात निर्यात करके आ गए मोदी जी। इनसे पूछिए, इनके भी एक नेता हुए थे आज़ादी के समय, खूब सिगरेट के धुएं उड़ाते थे, हवाई जहाज से आती थी सिगरेट, पैदल नहीं आती थी, महंगी थी, देश तो गरीब था। किसने गद्दारी करा? क्या नाम है, निकोबार प्रोजेक्ट जो डिफेंस का है, डिफेंस कॉरिडोर को ये विरोध कर रहे हैं। कभी देश के हित में बात करने नहीं वाले। इनके 5 अच्छे काम गिनवा दो, मैं मान जाऊंगा। प्रधानमंत्री देश में कहते हैं, अपने देश में कहते हैं आप गैस बचाइए, पेट्रोल बचाइए, और खुद 4,000 के प्लेन से विदेश यात्रा करने के लिए चले जाते हैं। वहाँ जाके मेलोनी जी को मेलोडी टॉफी गिफ्ट कर रहे हैं। एक बात बताइए सर, विश्व का कोई ऐसा प्रधानमंत्री जो रिक्शा में गया हो, ठीक है, RTV पकड़ के गया हो, बैटरी रिक्शा से गया हो, कोई है ही नहीं। एक गरिमा होती है प्रधानमंत्री की, उसी के तहत गया है। और एक अपना इंडियन ब्रांड को एक प्रमोट करने के, पार्ले कंपनी को इंडियन ब्रांड पहले को गया, मनमोहन सिंह गया कभी? नहीं 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 नहीं, कोई प्रधानमंत्री विदेश में जाके इंडियन ब्रांड की कभी प्रमोटिंग नहीं की किसी ने। और दूसरी बात, 555 सिगरेट आती थी चाचा नेहरू के टाइम पे। अभी तो गरीबी नहीं, उस टाइम पे बहुत गरीबी होती, खाने के लिए अनाज नहीं था, लेकिन चाचा नेहरू का 555 ब्रांड की सिगरेट प्लेन से आती थी बाबूजी, ठीक है। गांधी जी की बकरी प्लेन में चलती। वही ना कह रहे हैं कि आप दूसरे को मना कर रहे हैं कि आप विदेश यात्रा ना करें, खुद बार बार मोदी जी भाग जाते हैं विदेश यात्रा करने के लिए 5 देशों का। तो यहाँ पे कंपनियां आएंगी, निवेश करेगी देश के अंदर, तभी तो बेरोजगारी कम होगी, तभी तो विश्व गुरु बनेगा, तभी तो हमारी GDP ऊपर आएगी। या वैसे ख्याली पुलाव केजरीवाल, राहुल गांधी इनकी तरह करें, ममता बनर्जी की तरह करें, देश का बेड़ा गर्क कर दें। राहुल जी कह रहे हैं मोदी जी गद्दार हैं, यहाँ के देश के लोगों को उलझा कर रखे हैं, खुद मस्ती करने के लिए भाग जाते हैं। RSS गद्दार है, मोदी गद्दार है, गृह मंत्री अमित शाह के गद्दार हैं। जो हाफिज साहब कहते हैं कि आतंकवादी को हाफिज साहब ओसामा बिन लादेन जी, ठीक है, और यासिम मलिक को प्रधानमंत्री बिठा के उसके साथ कॉफी पी जा रही है, तो गद्दारी तो सबको पता है कौन सी क्या है। राहुल गांधी कोई भी स्टेटमेंट देते हैं पाकिस्तान में वायरल हो जाती है, क्यों हो जाती है? ये रिश्ता क्या कहलाता है, ठीक है। कमी तो अपने अंदर है ना, इनकी जुबान में ही जहर, जुबान में नहीं दिमाग में भी जहर है। देश के खिलाफ, धर्म के खिलाफ कभी जय श्री राम का नारा नहीं लगाया इन्होंने। राम को काल्पनिक बताया, राम सेतु को काल्पनिक बताया कि ये कुछ नहीं है, इसको तोड़ो तोड़ो तोड़ो, ठीक है। हमारी आस्था के साथ जो खेलेगा, सनातन से जो टकराएगा, वो कांग्रेस का कहना है विकास के मुद्दे पे चुनाव लड़ते हैं, ना कि हिंदू मुस्लिम पे लड़ते हैं। हिंदू मुस्लिम पे लड़के, हिंदू मुस्लिम, कांग्रेस जब से आई हिंदू मुस्लिम ही कर रही है आज तक, ठीक है। 1947 में इतना बड़ा दंगा हुआ बंटवारे के टाइम पे, लाखों हिंदू मारे गए, बहन बेटियों का बलात्कार हुआ। ये मुंह में दही जमा के बैठे हुए चाचा नेहरू, क्या किया इन्होंने? 84 में नरसंहार हुआ, सिख भाइयों को मारा गया, बलात्कार किया, लूटपाट हुई, क्या किया? कितनी FIR है, कितनों को सजा दे दी? कुछ नहीं। कांग्रेस के सारे नेता उसमें इन्वॉल्व थे, ठीक है। रुकिएगा भाई, इस बात पे राहुल गांधी कह रहे हैं आपके मोदी जी गद्दार हैं। यहाँ देश में कह रहे हैं तेल बचाओ, गैस बचाओ, खुद 4,000 के प्लेन से भाग जाते हैं, विदेश चले जाते हैं, विदेश घूमने के लिए चले जाते हैं। मोदी जी अगर विदेश गए ना, तो 3 करोड़ लीटर कच्चा तेल बिना पैसा दिए भारत में स्टोरेज करने के लिए रखवा दिया। मोदी जी अगर इटली गए ना, 1,28,000 करोड़ का जो 2025 में आयात निर्यात हुआ था, उसको बढ़ाने के लिए 2 लाख समथिंग करोड़ पहुंचाने के लिए गए। मोदी जी अगर नीदरलैंड गए ना, मोदी जी अगर नॉर्वे गए ना, मोदी जी अगर एक और कंट्री में गए, कहते हैं 5 कंट्रियों का था, तो 2 इनमें गए तो सेमीकंडक्टर चिपों का समझौता करके आए, ठीक है। ओमान क्या करने गए थे राहुल गांधी बताएंगे, इंडोनेशिया क्या करने गए थे राहुल गांधी बताएंगे, बैंकॉक, पताया, नेपाल क्या करने गए थे बताएंगे। और नेपाल की तो एक वीडियो भी लीक हुई थी जिसमें इनकी महिला मित्र और साथ खड़े हैं, ये क्या करने गए थे जनता के टैक्स के पैसे की? जवाब देंगे ये लोग? कांग्रेस सपोर्टर बोल रही है वो AI फोटो है, AI वीडियो है, AI फोटो है। हाँ। अरे अब तक तो उस पे मानहानि का केस हो जाता जिसने बनाई थी, वो तो अब जेल में होता क्योंकि विपक्ष के नेता है बहुत बड़े। बाद में भी कमेंट में आ जाएगा क्योंकि वो AI वीडियो था। सर मैं तो कह रहा हूँ ओमान गए, AI है, केस करो जिसने ये लीक करी। अगर इंडोनेशिया गए थे, वो AI है, केस करो जिसने करी थी। नेपाल में जो वीडियो लीक हुई, अगर वो AI है तो केस करो। उस समय तो AI भी नहीं आया था जब वो नेपाल की वीडियो लीक हुई थी। तो अच्छा, आपने कहा कि निवेश को लाने के लिए गए थे, वहीं पे कांग्रेस का कहना है कि वो मेलोनी जी को मेलोडी टॉफी गिफ्ट करने गए थे। सर 1 रुपए की मेलोडी टॉफी, वो भी स्वदेशी, दे करके 1,28,000 करोड़ का आयात निर्यात करके आ गए मोदी जी। इनसे पूछिए, इनके भी एक नेता हुए थे आज़ादी के समय, खूब सिगरेट के धुएं उड़ाते थे, हवाई जहाज से आती थी सिगरेट, पैदल नहीं आती थी, महंगी थी, देश तो गरीब था। किसने गद्दारी करा?
पीओके देके किसने गद्दारी किया था, अक्साई चीन देके किसने गद्दारी किया, कच्छ की जमीन देके किसने गद्दारी किया, 93,000 सैनिक पाकिस्तान के छोड़ दिए, 54 भारत के नहीं छुड़ा पाए, किसने गद्दारी किया। गद्दार जो हैं वो दूसरे को गद्दार बता रहे हैं। आपातकाल के अंदर सैकड़ों लोगों ने, लाखों लोगों को जेलों में ठूस दिया, किसने संविधान से गद्दारी करी। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को चुनाव नहीं लड़ने दिया, उनके विपरीत खड़े हो गए प्रचार करने के लिए, किसने बाबा साहब और संविधान से गद्दारी करी, बताएंगे ये लोग। कल ही कांग्रेस प्रवक्ता बोल रहे थे जिस हालत में हमें देश मिला था उससे उतना ही किया जा सकता था। अब मोदी जी को हम सब कुछ ठीक करके देते, पर मोदी जी तो महंगाई बढ़ा रहे हैं, डॉलर का रेट बढ़ा रहे हैं। इस हालत में देश मिला था कि बच्चे विदेशों में पढ़ने के लिए पैसा था, बच्चे इनके विदेशों में पढ़ रहे थे। इतनी गंदी हालत थी भारत की, सिगरेटें बाहर से आ रही थी, धुएं उड़ाए जा रहे थे, इतनी बेकार हालत में था। हवाई जहाज में बैठ करके लंदन, इंग्लैंड, यूके तक पहुंच जाते थे, इतनी गंभीर हालत में था। हाँ, हवाई जहाज में केक काटने के लिए भी था बच्चे का, इनका बर्थडे मनाने के लिए, लेकिन सेना को जूते देने के लिए नहीं था इनके पास बजट। सेना को जो था बुलेट प्रूफ जैकेट देने का बजट नहीं था। लाल बहादुर शास्त्री जी से सीखो प्रधानमंत्री क्या होते हैं, देश के लिए मर मिटने वाले नेता कौन से होते हैं जिन्होंने कहा एक टाइम का खाना बंद कर देंगे हम लोग, लेकिन अमेरिका के दबाव में नहीं आएंगे। 1966 के अंदर जब बतौर प्रधानमंत्री इंदिरा जी ने शपथ ली, तुरंत चली गई अमेरिका के अंदर, डॉलर को बढ़ा करके आ गई और रुपए को गिरा करके आ गई। कह रहे हैं भारत के प्रधानमंत्री सिर्फ झालमुड़ी बना के खाते हैं, टॉफी खाते हैं और रील बनाते हैं, 3 काम ही रह गया प्रधानमंत्री को। भैया 10 रुपए की झालमुड़ी में जिसने ममता के अहंकार को खत्म कर दिया, विपक्ष को गायब कर दिया, तुम लाखों रुपए की यात्राएं करके नहीं कर पाए। तुमने लाखों रुपए, करोड़ों रुपए लगा दिए भारत जोड़ो यात्रा, भारत न्याय जोड़ो यात्रा के अंदर। सिर्फ 2 सीटें बंगाल में आ पाई, 99 पूरे भारत में आ पाई, 5 सीटें तमिलनाडु में आ पाई, करोड़ों रुपए लगा के, और उस इंसान ने सिर्फ 10 रुपए की झालमुड़ी और सत्ता बना ली अपनी बंगाल के अंदर। एक सवाल है, राहुल गांधी हमेशा कहते हैं आपके प्रधानमंत्री गद्दार है, आपके प्रधानमंत्री ये किए। आखिर राहुल गांधी क्या अपने प्रधानमंत्री को मानते नहीं है क्या? जी वो मानते क्या है, वो तो अपने परिवार के प्रधानमंत्रियों की नहीं मानते। वो लोग भी कहते हैं गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ, गरीबी हटा जाते, वो हट गए देश से। ये भी आज आके कह रहे हैं जिनके घर से 3 प्रधानमंत्री ने कहा गरीबी हम हटाएंगे। अरे तो तुमने 60 साल किया क्या? गरीबों का भला तुम अब करोगे, पीडीए तुम्हारे नेता लेकर के आ रहे हैं, दलितों की चिंता तुम्हें अब हो रही है, जाति जनगणना तुम्हें अब करानी है। 60 साल किया क्या तुम्हारे नेताओं ने? और वो नेता जो तुमसे भी वेल एजुकेटेड थे, बैरिस्टर थे, जो कह रहे हैं 60 साल में जो हुआ मोदी जी आके सब बर्बाद कर दिए हैं। हुआ क्या? हुआ क्या? सिर्फ राहुल गांधी हुआ बस, और कुछ देश में नहीं हुआ। ये कहते हैं स्कूल बनाए, विश्वविद्यालय बनाए, उसी में तुम पढ़ लिख करके बड़े हुए और आज उसी को कोस रहे हो। अरे मैं कहता हूँ गारंटी आपके ऑन चैनल रिकॉर्ड में बोल रहा हूँ, एक भी IIT बता दे, एक भी बड़ा विश्वविद्यालय बता दे जो जड़ से कांग्रेस ने बनाया हो। सब अंग्रेजों का बनाया हुआ था। IIT खड़गपुर को इन्होंने, जो IIT था इनका महाविश्वविद्यालय अंग्रेजों का 1846 में बना हुआ, गूगल कर लीजिएगा, उसको इन्होंने नाम दे दिया IIT खड़गपुर, IIT मद्रास, IIT ये फलाना। आओ जमीनी स्तर पे बात करो। एक एम्स के अलावा दूसरा नहीं बना पाए, उसमें भी एक महारानी को पूरा अपना योगदान देना पड़ा, अपनी रियासत का खजाना खाली करके देना पड़ा, और एक एम्स के ऊपर नहीं बढ़ पाए। 20 शताब्दियों से ऊपर नहीं बढ़ पाए। ये मोदी का मुकाबला करेंगे। कह रहे हैं एम्स कांग्रेस लेकर आया, IIT कांग्रेस लेकर आया, बीजेपी लाया क्या है? महारानी अमृत कौर ने बनाया हुआ है। आप कभी एम्स में जाओगे तो वहाँ की केमिस्ट पे भी लिखा है, वहाँ की आपातकालीन जहाँ सेवा दी जाती है वहाँ महारानी अमृत कौर का नाम लिखा है। थी वो बेशक कांग्रेस में, लेकिन विजन उन्हीं का था कि इस देश में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस होना चाहिए। कांग्रेस वाले बार-बार पूछते रहते हैं कि एक काम बता दीजिए बीजेपी का, भाजपा का एक काम। हाँ भाई, मैं तो कहता हूँ राम मंदिर। आज वहाँ 25 करोड़ यात्री गए हैं अगर आध्यात्मिक यात्रा पे, तो वहाँ का स्टेट का बजट बढ़ गया है। 1 ट्रिलियन की इकॉनमी की बात हो रही है। भारत में जब मनमोहन सिंह थे तो भारत की जो GDP थी 10-12 से के आसपास थी। मोदी जी के आने के बाद 5 नंबर पे पहुंची, 4 नंबर पे पहुंची, फिर 5 पे आ गई, और अब वो कह रहे हैं कि हम तीसरे या दूसरे नंबर पे ले आएंगे। मेहनत कर रहे हैं उसके लिए। उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं 1 ट्रिलियन की इकॉनमी मैं दूंगा। कांग्रेस राज्य के तेलंगाना के मंत्री वो कह रहे हैं, अखिलेश यादव क्या बोला, 1 ट्रिलियन की इकॉनमी में मैं। सोनिया गांधी जी अभी लोकसभा चुनाव में कह रही थी मैं अपना लड़का आपको सौंप रही हूँ। ये अपना लड़का दे रही है, लड़का तुम्हारा लेके क्या करेगी यूपी की जनता? और वहाँ योगी जी कह रहे हैं मैं 1 ट्रिलियन की इकोनॉमी का सब हिस्सेदार बनूंगा। अखिलेश जी कह रहे हैं सिर्फ योगी जी हिंदू मुस्लिम दे सकते हैं और कुछ नहीं दे सकते हैं। ये डीजे बंद कराएंगे, कांवड़ यात्रा पे रोक लगाएंगे, ठीक है, दंगे कराएंगे, मुजफ्फरनगर हिंदुओं को मुआवजा नहीं देंगे, एक अलग समुदाय के लोगों को मुआवजा देंगे, ये सब कुछ करेंगे। हिंदू मुसलमान मोदी करे 3200 करोड़ बजट का। योगी जी नहीं कर रहे हैं, कह रहे हैं नवाज सड़कों पे कोई नहीं पढ़ेगा। देखिए वो हिंदू मुस्लिम होता है। देखो इस देश में इतनी 3 लाख मस्जिदें हैं
मस्जिदें दे दी। योगी जी ने कहा है कि 2 शिफ्ट में नमाज अदा कर लो, लेकिन रोड जाम मत करो। एक रोड जाम होती है तो देश की अर्थव्यवस्था पे फर्क पड़ता है। मोदी जी कह रहे हैं पेट्रोल डीजल कम यूज़ करो, गाड़ियाँ कम निकालो, मेट्रो यूज़ करो, और तो आप जाम लगा के लोगों की गाड़ियाँ स्टार्ट करके छोड़ हिंदुओं का दोगे। शोभा यात्रा नहीं निकलता है। भाई परमिशन लेके निकलता है, क्या ये नमाज पढ़ते हैं परमिशन लेके? और एक बात भाई, इस देश में ईद की नमाज का ये प्रोपेगेंडा क्यों चला रहे हो? आपको देश की एकता अखंडता के लिए अगर काम करना है तो देश की इकोनॉमी में योगदान दो, टैक्स ज़्यादा भरो, कबाड़ियों को भी टैक्स भरना चाहिए, नाइयों को भी टैक्स भरना चाहिए, और ये नमाज के नाम पे हिंदुओं को डराना बंद करो। तुम्हारी ये जो तथाकथित दादागिरी थी पश्चिम बंगाल में निकाल दी है। जो भी हमला करेगा उससे 200% वसूला जाएगा। और योगी जी को तो वैसे भी बाबा, बुलडोजर वाले बाबा कहा जाता है, और बुलडोजर मॉडल उनका चल रहा है। विकास के नाम पे योगी जी ने अभी देखा नहीं, वहाँ पे दिल्ली से लेके मेरठ तक की इतनी फास्ट ट्रेन चलवा दी और मेट्रो का इतना बढ़िया नेटवर्क बिछा दिया। योगी जी क्या नहीं कर रहे? इस देश में बढ़िया से बढ़िया कॉरिडोर बना रहे हैं, माँ विंध्यवासिनी कॉरिडोर, वृंदावन काशी मथुरा कॉरिडोर, और उसके अलावा काशी विश्वनाथ कॉरिडोर। अखिलेश जी कह रहे हैं योगी जी कर रहे हैं, नमाज को बैन करवा रहे हैं, मुसलमान शहरों का नाम चेंज करवा रहे हैं, हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, बस यही तीन काम कर रहे हैं। आप अखिलेश जी के 3 काम गिनवा दो मुझे, मैं मान जाऊंगा। भैंसों को ढूंढेगी पुलिस, वो भी आजम खान के, ये था अखिलेश यादव का काम। लैपटॉप भी बांटे थे अखिलेश यादव, तो वो तो नहीं बता रहे। लैपटॉप 80 करोड़ का घपला हुआ था उसके अंदर, ठीक है, एक करोड़ 80 लाख रुपए का, एक करोड़ 80 लाख का घपला हुआ था। केस चल रहा है, कई नेता इनके पकड़े गए, लैपटॉप भी बच्चों के खा गए ये लोग। ये साइकिल बांटे, उसका टायर बेच के खा जाए, जिस बंदे ने मकान खाली किया टूटी बेच के खा गया, तुम लैपटॉप की बात कर रहे हो। अखिलेश यादव की अपॉर्चुनिटी क्या थी? सैफई महोत्सव, लंदन से बग्गी बनाना, 100 करोड़ रुपए खर्च करना। देखो अखिलेश यादव कभी चुनाव नहीं जीते, पहला चुनाव उनके बाप ही जीते थे, मुल्ला मुलायम अखिलेश यादव 2012 में। उस समय पे अमिताभ बच्चन, सारा श्री, सुब्रतो रॉय और अमर सिंह थे, इन्होंने उन्हें चुनाव जितवाया था। उसके बाद वो सारे निपट गए, वो आज है ही नहीं दुनिया में। वैसा अमिताभ बच्चन को छोड़ के जो इनको सपोर्ट करते थे, बैकअप सपोर्ट, वो खत्म हो गया। अब मैं एक बात बताता हूँ, अखिलेश यादव 2014 का लोकसभा चुनाव हारे, भाजपा 75 सीटें जीती। फिर 2017 में पहली बार योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने और उस समय पे भाजपा जीती वहाँ पे। फिर 2022 में दूसरी बार मुख्यमंत्री बने वो योगी आदित्यनाथ, तब ये हारे समाजवादी नवाजवादी पार्टी का अखिलेश यादव। जीतेंगे, सुनिए जीतेंगे कहाँ से? वोट चोरी कर हारे हैं यार, जीतेंगे कहाँ से? 2024 वोट चोरी कर लेते ना ये। 2019 भी हार गया, आपने देखी वोट चोरी उत्तर प्रदेश में सुनिए, दर्ज करवाया। मेरी बात सुनिए, 24 में 400 पार कहने वाले 240 पे टक गए। अचानक 24 के बाद हर चुनाव जीत रहे हैं। इन्होंने फेक प्रोपेगेंडा चलाया था, भाजपा आएगी 400 सीट लेके, SC/ST एक्ट खत्म कर देगी, संविधान पलट देगी और इस देश में बहुत अत्याचार हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, हम खटाखट सेवा देंगे 8700 रुपए की। क्या वो दे दिया? अपने राज्यों में दे दिया। हिमाचल दूधू करके जल रहा है। क्या राहुल गांधी जीत रहे हैं कहीं पे? इन्होंने झूठ बोल के वो चुनाव में भाजपा की सीटें कम करी और वहाँ पे भी फैजाबाद की सीट ये जीत गया। अवधेश जो थे पासी, और उसके अलावा अखिलेश यादव अपने वर्चस्व पे नहीं जीत सकते, वो जाति की राजनीति करके MY फैक्टर पे लोगों को भड़का के ही जीत सकते हैं। सवाल आपसे है, राहुल गांधी जी कह रहे हैं हमारे प्रधानमंत्री, आपके प्रधानमंत्री गद्दार हैं, अमित शाह गद्दार हैं। देखिए गद्दार तो सिर्फ राहुल गांधी है, क्योंकि इन्होंने देश को बांटा, पाकिस्तान को इनके नेहरू ने, इनके नाना ने, उसके अलावा बांग्लादेश इनकी दादी ने बांटा। जो बांग्लादेश भारत में मिल सकता था उसे एक अलग देश बना दिया, जो एक आतंकी मुल्क बन गया। 2 आतंकी मुल्क इन्होंने दिए। देशद्रोह की परिभाषा क्या है? ओमान गए, 4 तारीख को रिजल्ट था, 4 मई को, और ये ओमान में अय्याशी कर रहे थे। उसका क्या नाम है, निकोबार प्रोजेक्ट जो डिफेंस का है, डिफेंस कॉरिडोर को ये विरोध कर रहे हैं। और जॉर्ज सोरस के पैसों में पलने वाले CCP के साथ कांग्रेस पार्टी का MOU साइन करने वाले, राजीव गांधी फाउंडेशन में पैसे लेने वाले, ये है देश के गद्दार राहुल गांधी। कभी देश के हित में बात करने नहीं वाले। इनके 5 अच्छे काम गिनवा दो, मैं मान जाऊंगा, अपनी मूंछें मुंडवा लूंगा। ये कभी अमेठी से जीतते थे तो अमेठी का काम गिनवा दो, इसने संसद में कितने सवाल पूछे ये गिनवा दो, रायबरेली का काम गिनवा दो। इन्होंने वो कहते हैं केरल से भी एक बार चुनाव जीता था, केरल का काम गिनवा दो। ये कुल मिला के देश के ऊपर सबसे बड़ा कलंक है। देशभक्त मोदी है, अमित शाह है और RSS है, जो देश के लिए हमेशा खड़े रहते हैं, जो कहते हैं भारत माता की जय, जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि गरीयसी, जो राम मंदिर बनवाते हैं वो देशभक्त है। जो राम विरोधी है राहुल गांधी, वो देश के गद्दार है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका।